फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखो, कल मैंने आप लोगों को बेसिक के बारे में बताया था। ये बेसिक आपका 11th हो, 12th हो, बीकॉम हो, बीबीए, बीसीए, हर किसी में आपके काम आने वाली चीज है ये। तो देखो, हम डिस्कस कर रहे थे अकाउंटिंग प्रोसेस या अकाउंटिंग साइकिल। तो कल मैंने आपको एक फॉर्मेट बनवाया था साइकिल की फॉर्म में, जिसमें मैंने आपको ट्रायल बैलेंस तक कल बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे उससे आगे का, यानी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसीलिए इसको नाम दिया गया मैंने पार्ट 2। ठीक है, तो देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने आपको कल बताया था, इसका मतलब होता है समराइजिंग, यानी कि जो आपके ट्रायल बैलेंस है वहां से जो पर्टिकुलर अकाउंट्स के बैलेंस आते हैं उनकी हेल्प से आप बनाते हैं ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। अब हम बात करेंगे इंडिविजुअल इन अकाउंट्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेडिंग कि इस अकाउंट का मतलब क्या है। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो आपका रॉ मटेरियल के बेस पर बनता है, यानी कि आप इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स फाइंड करते हैं कि आपको रॉ मटेरियल बाजार से खरीद के गुड्स बनाने में बेनिफिट है, या फिर रॉ मटेरियल को भी आप अपने यहाँ पर ही मैन्युफैक्चर करें, उसके बाद प्रोडक्शन करें। तो यहाँ से जो आने वाला प्रॉफिट है वो होता है ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब देखो, आप पहचान कैसे करोगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में तीनों से रिलेटेड आइटम्स आते हैं। पहला है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन और रॉ मटेरियल। इन तीनों से रिलेटेड जितनी भी आपके एक्सपेंसेस हैं, इनकम्स हैं, वो सब इस अकाउंट में आती हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि ये अकाउंट जो होता है फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, यानी कि फैक्ट्री के एक्सपेंसेस और इनकम इसमें आते हैं। अब जैसे एग्जांपल के लिए हम बात करें तो आप देखते होंगे तो इसमें परचेज होती है। ये परचेज किस चीज की होती है? रॉ मटेरियल की। सेल्स होती है, ठीक है। एक आपसे कोई भी एक्सपेंसेस आप ले सकते हैं। कैरेज आपने पढ़ा होगा, ये कैसा होता है लेकिन इनवार्ड, ठीक है। और वेजेस, तो ये सब कैसे एक्सपेंसेस होते हैं? ये सब एक्सपेंसेस होते हैं आपके फैक्ट्री के। तो कहने का मतलब ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है वो आपका बेसिकली फैक्ट्री से रिलेटेड होता है, जहां पे आपका प्रोडक्शन किया जाता है। तो गुड्स ऑफ सोल्ड निकालने के लिए, यानी कि कॉस्ट ऑफ सोल्ड निकालने के लिए आप इसकी हेल्प लेंगे। तो यहां से आने वाला प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। अब इस प्रॉफिट और लॉस की हेल्प से ही आप बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये किस चीज का होता है? अब देखो, आपने गुड्स बनाया, उस गुड्स को आप घर में तो रखेंगे नहीं, क्या करेंगे? कस्टमर को देंगे। तो कस्टमर तक क्या हैंड टू हैंड गुड चल जाएगा? आज बनाया आज चला गया? नहीं होता ऐसा। गुड्स को, फिनिश गुड को बनाने के बाद आपको अपने एक प्लेस पे रखना होता है, जहां से वो गुड आपका सप्लाई होता है आगे के लिए। तो जब फिनिश गुड को जिस प्लेस पर आप रखते हैं उसे हम बोलते हैं ऑफिस। तो कहने का मतलब ये है कि अब जब आपका फिनिश गुड तैयार हो चुका है तो वो अब कहाँ जाएगा? आपका ऑफिस में जाएगा। तो आप P&L जो बनाते हैं ये आपके फिनिश गुड के प्रॉफिट या लॉस को इंडिकेट करता है। तो देखिए, इसको बिजनेस प्रॉफिट या बिजनेस लॉस भी हम बोलते हैं। तो यहाँ पर ये तीन चीजों से रिलेटेड होगा। एक तो मैनेजमेंट का मतलब आप सभी लोग समझते ही हैं, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन, इन तीनों से रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम किसमें आती है? आपकी प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ हमने इसको बोला ऑफिस रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम। और यहां से आने वाला जो प्रॉफिट है वो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कहलाता है। अब हम बताते हैं आपको कि ऑफिस की बात करें या एडमिनिस्ट्रेशन, इनका क्या रोल है। एडमिनिस्ट्रेशन आप समझते हैं कि देख रेख करना कि वर्कर सही से काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अगर प्रोडक्शन में या कहीं माल को पैकेजिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो उसका सॉर्ट आउट कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा, यानी कि इसको हम बोलते हैं प्रशासनिक, यानी कि जो आपकी देख रेख करता है। सीधा सिंपल वर्ड आप इसका यूज करेंगे, देख रेख करने वाला। मैनेजमेंट आप सभी को पता ही है भाई, किसी भी वर्क को करने के लिए आपको क्या चाहिए? एक मैनेजमेंट होना जरूरी है, प्रबंध होना जरूरी है। यानी कि कोई भी काम करो सबसे पहले उसकी प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद में क्या होता है? ऑर्गेनाइज होता है, फिर वो ऑर्गेनाइज होने के बाद स्टाफिंग है ना, रिक्रूटमेंट्स वगैरह, ये सब। तो मैनेजमेंट हर चीज के लिए जरूरी है। ऐसा नहीं है कि घर में रह रहे तो मैनेजमेंट नहीं। मम्मी कहती है ना तरीके से रहो, तो वो क्या है? वो मम्मी ने उस घर को मैनेज किया हुआ है, मैनेजमेंट करा हुआ है। अब पता नहीं किस किस की मम्मी का मैनेजमेंट अच्छा है गंदा, ये तो आप ही बताएंगे ना। उसके बाद आता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग। ये क्या होते हैं? देखो, गुड्स आप सेल कर दो तो हर कोई बिजनेसमैन चाहता है मेरी सेल ज्यादा से ज्यादा हो। तो यानी कि जो सेल को इंक्रीज करने वाले एक्सपेंसेस होते हैं या इनकम्स होती है वो इसमें आती है। जैसे एडवर्टाइजमेंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, कमीशंस हो गया, ये हो गए। अब आप कहोगे मैम ये मैनेजमेंट में क्या आएगा?
ऑफिस रेंट हो गए, सैलरीज हो गई वर्कर्स की, ये सब आपके आते हैं किसमें, मैनेजमेंट में, ठीक है। और एडमिनिस्ट्रेशन, स्टेशनरी, प्रिंटिंग, पैकेजिंग, ये सब एक्सपेंसेस आपके एडमिनिस्ट्रेशन के होते हैं। तो अब देखो, अगर मैं फाइनल आपसे कहूं ट्रेडिंग में पहचान अगर आपको करनी है तो फैक्ट्री से रिलेटेड या डायरेक्ट जो एक्सपेंसेस प्रोडक्ट को इफेक्ट करते हैं वो इसमें आएंगे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, तो ये अकाउंट होता है फैक्ट्री रिलेटेड, ये अकाउंट होता है आपका ऑफिस रिलेटेड या फिनिश गुड से रिलेटेड, और इससे आने वाला प्रॉफिट ग्रॉस प्रॉफिट, या और अगर लॉस आ रहा है तो ग्रॉस लॉस, इससे आने वाला प्रॉफिट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब इसकी ट्रांजैक्शन जो होती है ना, इसी का एडजस्टमेंट किया जाता है कैपिटल में। ये तो भाई ट्रेडिंग में, ट्रेडिंग का तो आ गया पी&एल में, पी&एल का जाता है कहाँ, बैलेंस शीट के कैपिटल में। अब ये बैलेंस शीट क्या होती है, तो अब हम डिस्कस करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के थर्ड पार्ट की, क्या है वो, बैलेंस शीट। पहले आपने सीखा ट्रेडिंग, उसके बाद सीखा आपने पी&एल यानी प्रॉफिट एंड लॉस। तो देखो बैलेंस शीट, जैसे कि आपको पता है कि जो बैलेंस शीट होती है वो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को प्रेजेंट करती है, ठीक है, कि आपका जो बिजनेस है वो कैसी कंडीशन में रन कर रहा है। तो देखो इसमें दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है लायबिलिटीज का, दूसरा होता है असेट्स का। अगर मैं लायबिलिटीज की बात करूं कि लायबिलिटीज होती क्या है, तो लायबिलिटीज होती है आपकी विच कैन पे, यानी कि जो भी आपको चुकाना है, पे करना है, वो आपकी लायबिलिटीज है। या फिर व्हाट इज ओ, जो भी आपके ऊपर बोरो है, उधार है, जो आपको देना है, वो हमारी होती है लायबिलिटीज। दूसरी चीज है आपकी असेट्स। असेट्स क्या होती है, तो व्हाट इज ऑन, जो भी हमारा अपना है या हमको मिलेगा, वो हमारा क्या होता है, असेट्स होता है। अब इसको मैं एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए सपोज कीजिए अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी असेट्स क्या हो सकती है, आपकी बुक हो सकती है, आपके क्लोथ्स हो सकते हैं, आपका मोबाइल हो सकता है, आपका पेन, आपका पेपर, ये सब क्या है, आपकी अपनी असेट्स हैं, क्योंकि ये आपका अपना खुद का है, आपका ओन है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गई आपकी असेट्स। अब अगर सपोज करो आप क्लासरूम में गए, टीचर क्लास ले रहा है और टीचर ने कहा चलो भाई चलो आज अकाउंट्स की बुक निकालिए, तो आपने कहा सर अरे हम तो लाए नहीं है भाई, क्या करें, तो आपने अपने फ्रेंड से कहा ला भाई जरा थोड़ी देर को बुक हमें दे दे, तो उसकी मैं शेयर कर ले, हम तेरी बुक से पढ़ लेते हैं। तो ये जो बुक आपने ली फ्रेंड से, ये कैसी थी, आपके ऊपर बोरो बुक थी, यानी कि आपने उधार ली हुई है और इसको आपको उसे पे करना है। तो ऐसी कंडीशन में वो बुक जो आपने अपने फ्रेंड से ली थी आपके लिए हो जाती है लायबिलिटीज। तो सिंपल तरीका यही है, जो भी आपको पे करना है, या हम कह सकते हैं कि व्हाट इज ओ, दैट इज अवर लायबिलिटीज। और अगर असेट्स की बात करें तो व्हाट इज ऑन, जो भी हमारा अपना है वो हमारे लिए क्या हो जाता है, असेट्स। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो डिस्कस करेंगे, हम इनकी डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लायबिलिटीज कितने टाइप्स की होती हैं, असेट्स कितने टाइप की होती हैं, और क्या क्या वो असेट्स होती हैं, इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास के लिए इतना काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।